हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, हमारे मार्गदर्शक, जो भी महापुरुषों ने यहाँ पर अपना एक संदेश दिया है, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है, समाज को आज इस मुकाम तक लाए हैं, उन्होंने रोशनी दिखाई है। आज हम हमारे परम सम्मानित राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद जी, जिन्हें उत्तर भारत का भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, उनकी 138वीं जयंती पूर्ण होने पर हम आज यहाँ पर उनकी 139वीं जयंती मनाएंगे। राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद जी अमर रहे, राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। राज्य के अग्रदूत राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की जय। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी अमर रहे। आप लोग जो है हमारी बार ये करिए हम तो रही हैं टमटा जी अमर रहे, टमटा जी अमर रहे, राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद जी अमर रहे, अमर रहे। बनाई गई और मैं हमारे शिक्षक एसोसिएशन के संरक्षक और फार्मशिप के सह प्रभारी आदरणीय एडवोकेट गिरीश प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि एसोसिएशन की ओर से बनाए गए एक प्रशस्ति पत्र है। ये प्रशस्ति पत्र हम एसोसिएशन ये चाहता है कि सब जहाँ भी जाए और उनको याद रहे कि एक एसोसिएशन संगठन था, जिससे ये उनको याद रहेगा। दीनहीनों की दशा को सुधारने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए अपना जन्म अल्मोड़ा में लिया। विकट और विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। मैं आज का जो दिवस है, आज का यही दिन 26 अगस्त को 1887 को हमारे हरिप्रसाद मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने राय बहादुर की उपाधि उनको दी गई। बाद में उनके जन्म के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और उनको जो है कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि देखिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो वह सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और यहाँ अभी हमारे दत्ताल जी बोल रहे थे कि उत्तर भारत के अम्बेडकर, दूसरे अम्बेडकर कहना चाहिए, हमारे तो दूसरे अम्बेडकर हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। उन्होंने जन्म लिया अल्मोड़े में और उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था। और कम समय में, उनके जन्म के कम समय में ही जो है उनका निधन हो गया। और निधन होने के कारण आप लोग जानते ही हैं कि अगर अपने घर का चाचा ताऊ अगर समर्थ नहीं होता है तो लास्ट नौबत जाते हैं ननिहाल में, तो उनका पालन पोषण उनके नाना जी के घर हुआ। ये 3 भाई बहन थे, सबसे बड़े यही थे और एक बहन थी, एक भाई था ललित साहब। तो देखिए उस समय का दौर 1887 का जो दौर था, कैसा दौर था? गुलामी का दौर था। इस जनसभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।
सर्वप्रथम उनमें बहुजन नायक नायिकाओं को सत नमन करते हुए आज के इस पावन दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये आयोजन करने का हमारा एक विशेष उद्देश्य होता है। किस प्रकार से एक बालक हरिप्रसाद से मुंशी हरिप्रसाद, फिर राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद और फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट और फिर सांसद किस प्रकार से बने, उसके एक लंबी दास्तान और लंबी संघर्ष है। हालांकि वो एक ठीक ठाक संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ। 26 अगस्त 1887 में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद, उनकी माताजी का नाम गोविंदी देवी और उनके भाई ललिता प्रसाद, उनकी बहन कोकिला देवी। इस प्रकार से उनका जीवन की शुरुआत हुई और बहुत कम उम्र में उनके पिताजी उनका साथ छोड़ के चले गए और इसी वजह से उनको अपने मामा के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, जो कि एक कारोबारी थे। और उनके ही संरक्षण में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की। दिग्गी बांग्ला स्कूल और फिर मिशन स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और एक अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का जो वंचित समाज है, तिरस्कृत समाज है, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्होंने उस पर गहन चिंतन किया, मंथन किया और उनको दूर करने का प्रयास किया। 6 मई 1935 में उन्होंने एक अखबार भी निकाला, समता। उन्होंने और लिखते हैं, उन्हीं की वाकये से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। वो लिखते हैं 1911 की घटना 25 वर्ष के बाद भी आज मैं नहीं भूल पाया। जब जॉर्ज पंचम का अल्मोड़ा में आगमन हुआ और उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उनके मामा जी ने बहुत एक अच्छी धनराशि डोनेट की थी उस समारोह के लिए। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने थोड़ा सा जिक्र गलतियाँ डाली थी कि जो मलमल का कपड़ा था, जो सजावट के लिए उसमें यूज किया था, वो भी उन्होंने डोनेट। इन सब के बावजूद भी जब वो उस समारोह में ऐसे चेयरें लगी थी, उन्होंने एक चेयर लेकर के बैठना चाहा, तो जो उस समय के इस समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले या यूँ कहें कि भेदभाव को या कहें कि जातिवाद को जीवित रखने वाले लोग जो ये नहीं चाहते कि सब मनुष्य बराबर हैं, उन्होंने कहा कि आप इस कुर्सी में मत बैठिए। अगर आप इस कुर्सी में बैठेंगे तो बलवा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की जो ये बातें हैं, इससे वो निराश नहीं हुई, इससे वो हताश नहीं हुई, बल्कि इसी को उन्होंने अपनी ऊर्जा बनाया, इसी को उन्होंने अपनी शक्ति बनाया। और उन्होंने खुद उस संपादकीय में लिखा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन विरोधियों का जिन्होंने मुझे और मेरे समाज को नींद से जगा दिया है। और मेरे और उन्होंने उस समय एक संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज को, जो तिरस्कृत समाज है, जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, मैं इस समाज को उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां पर सब लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देख सकें और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, मैं उनको वहां तक ले जा पाऊंगा। उन्होंने केवल ये संकल्प नहीं लिया, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया, लगातार संघर्ष किया।